दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 2 ऐसे इलाके भी हैं जहां सिर्फ औरतों का राज है और वहां कोई मर्द नहीं रहता, और अगर कोई मर्द वहां जाना भी चाहे तो इसे रिटन परमिशन यानी लिखित पढ़त में इजाज़त लेना ज़रूरी है। ये 2 इलाके ऐसे हैं कि जिसके बारे में पूरी दुनिया के मर्द बेतहाशा तजस्सुस रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जा नहीं सकते। दोस्तों, इन दोनों इलाकों में से एक इलाका ब्राज़ील के अंदर वाक़ है। अगर कोई मर्द यहाँ जाना चाहता है तो इसे इस इलाके की लीडर खातून यानी इस इलाके की गुरु से परमिशन लेटर लेना पड़ता है, और इसके बाद वो इस इलाके के अंदर दाखिल होने के काबिल होता है। ये इलाका किस तरह आबाद हुआ ये आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, दास्तान कुछ यूं है कि एक औरत थी जिसके ऊपर फाहशा होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ये औरत जिस माशरे में रहती थी वहाँ के लोगों ने इसे धुतकार दिया और फिर ये अपने इलाके से दूर दराज एक वीरान और सुनसान जगह पर जाकर रहने लगी। वहाँ पर उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी तामीर की और वहीं दरख्तों से फल तोड़कर या फिर खुद ही अपनी छोटी मोटी सब्जियां उगाकर गुजर बसर करती। लेकिन फिर यूं हुआ कि उसी गांव से ताल्लुक़ रखने वाली चंद औरतों के साथ भी यही सलूक किया गया। जब उन पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए तो वो अपना घर छोड़कर इस औरत की झोपड़ी में आकर बस गए। आहिस्ता आहिस्ता औरतों का यहाँ आना पड़ता गया और कुछ ही अरसे में ये जगह औरतों का एक किला बनकर नमूदार हुआ, और यहाँ पर बाहर से किसी मर्द को आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर कोई मर्द यहाँ पर विजिट करना चाहता है तो उसे एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें बाकायदा तौर पर वो इस बात पर सिग्नेचर करता है कि जितनी देर वो इस इलाके में रहेगा वो इन्हीं औरतों की, जो कि यहाँ की सरबराह है, उनकी निगरानी में रहेगा, यहाँ के तमाम रूल्स को फॉलो करेगा और यहाँ की सरबराह ख़वातीन जिस चीज़ से उसको रोकें उनसे बाज रहेगा। दोस्तों, इस इलाके में कुछ ख़वातीन ऐसी भी रहती हैं जो कि शादीशुदा तो हैं लेकिन अपने शौहरों से दूर हैं। अगर उनके शौहर उनसे मिलना चाहे तो वो एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के लिए ही इनसे मुलाकात कर सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है कि जहां पर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो उससे शादी करने का बहुत ही अनोखा तरीका इख्तियार करता है। वजीरिस्तान में शादी की रसूमात एक गैर तहरीरी रस्मी कानून के तहत होती हैं। इस कानून को वजीर उला या वजीर कानून कहा जाता है। लड़का अपने वालिदैन की मर्जी के बाद किसी भी ख़ानदान की लड़की को शादी का पैगाम भिजवा सकता है। अगर लड़की राज़ी हो तो लड़का उसके दरवाजे के सामने जाकर हवाई फायरिंग करके उसका रिश्ता तलब करता है। इस रस्म को इलाकाई ज़बान में ज़ाक़ पे वक़ा कहा जाता है। लेकिन अगर लड़की रिश्ते से इनकार कर दे और लड़का सिर्फ उसी से शादी करने पर बज़िद रहे और इसके घर के बाहर फायरिंग कर दे तो फिर एक बड़ा खून खराबा हो सकता है। दोनों की रजामंदी के बाद मंगनी होती है जिसे मकामी ज़बान में लौसमी राय कहा जाता है। मंगनी की रस्म पर भी लड़के वालों की जानिब से फायरिंग की जाती है। वजीरिस्तान में दुल्हनें जो लिबास पहनती हैं उसे गानरखट कहा जाता है। इस मलबूसात की नुमाइश की रस्म को शाडरा भी कहते हैं और कुछ लोग इसे सैदरा का नाम भी देते हैं, और ये अमूमन पीर या मंगल के दिन अदा की जाती है। दोस्तों, सैदरा के 3 दिन बाद शादी शुरू होती है। लड़के वाले लड़की के घर आते हैं। उनकी आमद पर लड़की अपने हाथ से तरह तरह के खाने बनाती है और लड़की वाले लड़के वालों पर मुख्तलिफ रंगों के पानी का छिड़काव भी करते हैं और उनको कंकरियां मारते हैं। ये रस्म लड़की के विदा होने पर लड़की वालों के दुख की अक्कासी करती है। अगले रोज़ लड़की वालों की तरफ से एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाता है, और हैरानगी की बात यह है कि इन तमाम रसूमात में दूल्हा को शरीक नहीं किया जाता। वो इस दौरान अपने ही घर में रहता है और यहीं रुककर अपने घर वालों और अपनी दुल्हन का इंतज़ार करता है। जब लड़के वाले दुल्हन को घर लेकर अपने घर आ जाते हैं तो इसे ससुराल वालों के घर के एक कमरे में 3 दिन के लिए बिठा दिया जाता है। इस दौरान रिश्तेदारों की बड़ी तादाद आती है और दुल्हन से मिलती है। इन 3 दिनों में दुल्हन अपने शौहर के ख़ानदान से मानूस हो जाती है। तीसरे दिन दुल्हन को गांव की दूसरी लड़कियों के साथ कुएं से पानी भरने के लिए भेजा जाता है। उस रोज़ शाम के वक्त निकाह हुआ को बुलाया जाता है और दूल्हा दुल्हन का निकाह पढ़वा दिया जाता है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को देखने की इजाज़त मिल जाती है और यूं शादी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। दोस्तों, इसी तरह हिंदुस्तान में एक बाज़ार है जिसका नाम है मनी बाज़ार। दोस्तों, मनी बाज़ार हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक में वाक़े एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बाज़ार है, और एम्फाल के इलाके में मौजूद इस बाज़ार को अम्मा कैथल या माओ के बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अजीबो गरीब बात यह है कि इस पूरे गांव को सारी शॉपिंग सिर्फ इसी इलाके से करनी पड़ती है,
اور اسے کم از کم 4000 خواتین چلاتی ہیں۔ کسی بھی مرد کا اس بازار کے اندر خواتین سے پرمیشن لیے بغیر داخل ہونا بالکل منع ہے۔ دوستو، ہے نا مزیدار معلومات؟ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔